अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो चैप्टर नंबर 5 है उसका टॉपिक फंक्शन जो है उसको इंशाल्लाह ताला मैं डिस्कस करूँगा। इसके लिए मैंने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अपलोड करनी थी। मैं वो क्यों अपलोड नहीं की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मुझे पर्सनली मैसेजेस आ रहे थे जिसमें मुझे वो कह रहे थे कि सर हमें फंक्शंस की समझ कुछ नहीं आ रही, उनको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इस तरह का है कि इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, मगर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हों तो आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने फिर मुनासिब समझा कि पहले फंक्शंस को एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा उनकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस पे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आप वीडियोस को देखते हैं और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बग़ैर टाइम को वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली चीज़, मैं आपको फंक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करवा दूंगा। पहला पार्ट मैं फंक्शंस की बेसिक्स करवाऊंगा आपको। फंक्शन की बेसिक्स क्या होती हैं वो समझने के बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम जाएंगे फंक्शन के पैरामीटर्स की जानिब के पैरामीटर्स किसे कहते हैं। और थर्ड नंबर पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि फ़ंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होती है, हम कैसे उसको वैल्यूज़ ले सकते हैं या फंक्शन से किस तरह वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। बहरहाल वो हमारा टॉपिक बात का है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शंस हम कहते किसको हैं? यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट आर यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। देखिए, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, आप ये चीज़ जानते हैं कि जो चीज़ आपकी करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है उसको हम ब्लॉक कहते हैं। बहरहाल फंक्शंस जो हैं ये एक स्टेटमेंट के ब्लॉक को कहा जाता है जो क्या करते हैं, दैट आर यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक ख़ास काम को करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसकी मिसाल मैं कुछ आपको इस तरीके से देता हूँ। जिस तरह आप यूज़ अक्सर करते हैं प्रिंट एफ का फंक्शन, बिल्कुल आप जानते होंगे प्रिंट एफ का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप यूज़ करते हैं स्कैन एफ का फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, प्रिंट एफ का फंक्शन क्या काम करता है ये आप जानते हैं कि स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को आउटपुट करवाने के लिए, मतलब कि यूज़र से जब हम इनपुट लेते हैं वो स्कैन एफ के ज़रिए लेते हैं, और जब हम प्रिंट लेते हैं यानी आउटपुट लेते हैं तो हम प्रिंट एफ के ज़रिए। तो ये देखें, प्रिंट एफ एक फंक्शन है और स्कैन एफ भी एक फंक्शन है। प्रिंट एफ का मतलब है प्रिंट फॉर्मेटेड और स्कैन एफ का मतलब है स्कैन फॉर्मेटेड। और ये जो पैरेंथेसिस यानी जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट इस चीज़ को कर रही हैं कि ये फंक्शन है। फंक्शन के आगे, फंक्शन के नेम के आगे हमेशा ये ब्रैकेट्स लगी होती हैं, इसको भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट एफ इज़ अ फंक्शन एंड स्कैन एफ इज़ आल्सो अ फंक्शन। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब फंक्शंस की टाइप कितनी तरह की होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन की टाइप्स होती हैं बेसिकली 2 तरह की। सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। देखें, बिल्ट इन का मतलब समझ लें कि बिल्ट इन किसे कहते हैं। देखें, आप अक्सर औकात कोई मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं, आप उससे पूछते हैं भी इसकी बिल्ट इन मेमोरी कितनी है। बिल्ट इन मेमोरी से मुराद ये है कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से मेमोरी मौजूद कौन सी है। बिल्ट इन जो उसके अंदर पहले से बिल्ट हुई है, पहले से बनी हुई है, वो आपको कहते हैं जी इसके अंदर 64 GB बिल्ट इन है, तो आप इसमें एक्सटेंड करके 64 GB तक माइक्रो एस डी कार्ड लगा सकते हैं, या जो भी आप उसमें एक्सटेंड करके मेमोरी ऐड कर सकते हैं। तो बिल्ट इन स्टूडेंट्स वो होता है फंक्शन जो पहले से ही सी लैंग्वेज में मौजूद होते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जिसको यूज़र बताता है। आइए मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, यहाँ पे मैंने कह दिया द फंक्शंस दैट आर प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब आप जानते हैं, जो कि पहले से ही बयान किए गए होते हैं इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में एग्जांपल प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, या गेट करेक्टर, ये फंक्शन आप यूज़ करते आए हैं। गेट करेक्टर को भी आप जानते हैं किस तरह हम यूज़ करते हैं, इसको हम जो लाइब्रेरी होती है कोनायो.h उसके साथ हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा प्री डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। देखें, ज़रूरी नहीं है कि फंक्शंस ही बिल्ट इन सी लैंग्वेज में ही होते हैं, क्योंकि हम इस वक्त सी को पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे मुनासिब लगा कि सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाए। बहरहाल अगर आप सी प्लस प्लस को यूज़ कर रहे हैं, आप अगर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं, आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारे फंक्शंस की टाइप इसी तरह होती हैं, एक बिल्ट इन होते हैं और कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको होप्स हो कि बात क्लियर हो गई है कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ और गेट करेक्टर हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। आइए हम आगे मूव करते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस दैट आर डिफाइंड बाय द यूज़र इटसेल्फ, जिसको यूज़र खुद बनाता है,
मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिसको बनाऊंगा वो कौन से होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें, देखें ये है वॉइड सम। देखें एक सम नाम का मैंने फंक्शन बनाया है जिसकी वॉइड जो मैंने सेट कर दी है रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप क्या होती है इसको मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगा आगे। मेन चीज़ आपने फोकस रखनी है यहाँ पे, देखें सम, ये सम जो है ये फंक्शन का नेम है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स आ गई हैं और साथ यहाँ पे फिर हमारे पास करली ब्रैकेट्स आ गई हैं, ये बॉडी सी कहलाएगी। यहाँ पे जो फंक्शन का नेम है, जी बिल्कुल यहाँ पे फंक्शन का नेम प्रोडक्ट है, और आगे ये इसके पैरामीटर्स और ये इसकी बॉडी आ जाएगी। होप्स हो कि आपको समझ आया। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ को स्टूडेंट्स जब हम यूज़ करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स का या जो भी फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है उसका सबसे पहला सवाल होता है भाई हम इसको यूज़ क्यों करें, वाई वी यूज़ दिस। तो जाहिर बात है आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपका सवाल तो बनता है कि सर हम इतना काम करने के बावजूद, जाहिर बात है हमारे पास एरेज भी है, हमारे पास लूप्स भी हैं, हम इन्हीं फंक्शंस को यूज़ क्यों करेंगे, ये फंक्शंस का इस्तेमाल हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों होगा और इसके फ़ायदे हमारे लिए क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला फ़ायदा हमारे पास है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आप एक चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं। देखें किस तरीके से, मैं आइए इसको थोड़ा सा बुक से एक्सप्लेन करता हूँ, और बुक से एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम फर्दर यहाँ पे मूव करेंगे। देखिए आपकी जो बुक में ये चीज़ प्रोवाइड की गई है कि फंक्शंस प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि आपने अगर एक कोड को लिख दिया है आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें इट मीन्स दैट व्हेन एवर वी नीड द फंक्शनैलिटी प्रोवाइड, बस ठीक 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 वी जस्ट कॉल द फंक्शन। बस इसको भी आपने समझना है फंक्शन कॉल किस तरह करते हैं, मैं उसको भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मतलब एक बार हम फंक्शन बना लेते हैं, उसको फंक्शन को बना लिया, और जब हमें वो काम करवाना होगा हम सिर्फ फंक्शन का नेम लिखेंगे, और मतलब जो काम कर रहा है फंक्शन वो एज इट इज़ होता रहेगा। अभी मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब तक मैं इसको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊंगा ना तो आपको इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। बस आप इसको ये चीज़ याद रखें कि इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले चीज़ रीयूजेबिलिटी। आइए हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास है सेपरेशन ऑफ टास्क, कि एक काम जो आपको असाइन किया गया है उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि स्टूडेंट्स आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जिसमें आप सम भी करके दें मुझे, जिसमें आप प्रोडक्ट भी करके दें, जिसमें मुझे आप डिवीजन भी करके दें। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर आप सम, प्रोडक्ट और डिवीजन एक ही कोड में लिख देंगे वो थोड़ा सा एक कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएगा ना प्रोग्राम हमारा। तो अगर आप करेंगे कि आप सम का फंक्शन एक अलहदा बना लें जिसमें सम हो रहा हो, आप एक प्रोडक्ट का फंक्शन अलहदा बना लें जिसमें प्रोडक्ट हो रही हो, जिसमें आप डिवीजन का, तो देखें एक चीज़ जब सेपरेट हो जाती है ना तो उसको समझना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। मेन चीज़ होती है समझना। अब ये प्रोग्रामिंग जो है ना ये हरगिज़ बॉलीवुड की मूवीज़ की तरह नहीं है। जिस तरह बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं जी वो बस डप टप करके वो कोड लिख रहा होता है, चलो जी वो कोडिंग होती जा रही है, हैकिंग चेकिंग हो रही है। ऐसा रियल लाइफ में हरगिज़ नहीं होता। रियल लाइफ में स्टूडेंट्स ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि अभी आपका तो लेवल छोटा है, जब आप इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे आपको इस बारे में आइडिया होगा। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि कई कई घंटे बैठ के हम कोड को देखते रहते हैं कि भाई ये कोड की फंक्शनैलिटी क्या है, ये कोड यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, ये जो चीज़ हमारे पास है कहाँ से कहाँ जा रही है। बहरहाल पहली चीज़ ये है कि सेपरेशन ऑफ टास्क, भी हमारा काम सेपरेट हो जाता है। तो जब हम एक काम को सेपरेट किया होगा हमें पता लग जाएगा भाई ये फंक्शन सम कर रहा है, ये फंक्शन प्रोडक्ट कर रहा है, ये फंक्शन फलां कर रहा है, ये फंक्शन फलां कर रहा है। तो उसको समझने में, उसको हमें चेंजिंग करने में, मज़ीद यूज़ करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो पहली चीज़ रीयूजेबिलिटी, और दूसरी चीज़ सेपरेशन ऑफ टास्क। नंबर थर्ड, हैंडलिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं इसके साथ। कम्प्लेक्सिटीज समझते हैं उसकी पेचीदगियाँ, मतलब कि अगर प्रोग्राम आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप उसको फंक्शंस में डिवाइड कर दें, उसके कुछ फंक्शंस बना लें। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया है कि आपको अगर मैं एक काम असाइन कर दूं कि आपने सम भी करना है, प्रोडक्ट भी करना है, और डिवीजन भी करनी है, आपने एवरेज भी निकालनी है, तो काफ़ी ज़्यादा काम अगर आपको एक ही वक्त में दे दो तो आप करेंगे ये कि आप उसको फंक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। तो इतनी ज़्यादा जो कम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम की है प्रोग्राम की, आपको वो फंक्शंस में डिवाइड होकर हमारे लिए उसको समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और लास्ट है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी के कोड आपका पढ़ने के काबिल हो जाएगा। देखें अगर आपने उसको मिक्सअप किया हुआ सारे कोड को, भैया आपने बना कोड लिखा तो सारा मिक्सअप हो गया। अब अगर तो भैया आपने कोड मिक्सअप कर दिया सारा, वो तो सारी बात है, जब आप कुछ 15 दिन बाद 20 दिन बाद ओपन करेंगे आपको भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, सारी बात है। तो आपने तो चले समझ लिया, मगर जब दूसरा प्रोग्रामर यानी दूसरा पर्सन उसको जब समझेगा उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा कि भाई इसने तो क्या एक ही फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें सारे काम किए हुए हैं, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
तो पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो रीडेबिलिटी होती है पढ़ने के काबिल। जब हम स्टूडेंट्स फंक्शंस को बना लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा कोड जो है वो पढ़ने के काबिल हो चुका हुआ है। होप्स हो कि आपको ये चारों पॉइंट समझ आए होंगे। ये हमारे फंक्शंस के एडवांटेजेस हैं, इसके फ़ायदे भी हैं और उसकी रीज़न भी है कि हम फंक्शंस को यूज़ क्यों करते हैं। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। हम फंक्शन को डिफाइन किस तरह करते हैं, मतलब फंक्शन किस तरह बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप से मुराद कि ये फंक्शन हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगा, हमें क्या चीज़ देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ। आप अगर फॉर एग्जांपल एक एटीएम मशीन पे जाते हैं, मैं सिर्फ एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये चीज़ का आइडिया हो जाए, क्योंकि बच्चों को रिटर्न टाइप की समझ नहीं लगती है। आप एटीएम मशीन पे जाते हैं और आप उसको क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, आप अपना डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। जब आप उसको अपना डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो रिटर्न के तौर पे आपको क्या वापस करती है, ऑब्वियसली पैसे वापस करती है, मनी वापस करती है आपको। मतलब हमने उसको कुछ चीज़ प्रोवाइड की, हमने उसको एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया और उसने हमें क्या रिटर्न किया, हमें उसने मनी रिटर्न की, यानी वापस की, कोई चीज़ हमें प्रोवाइड की। तो रिटर्न टाइप से मुराद ये होता है कि ये फंक्शन हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगा, उसकी टाइप। मतलब कि अगर आपने इंटीजर वैल्यूज़ को रिटर्न करवाना है तो आप यहाँ पे इंट यूज़ करेंगे। अगर आपने फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ को रिटर्न करवाना है फंक्शन के अंदर तो आप यहाँ पे सारी बात है डाटा टाइप फ्लोट लिखेंगे। और अगर आपने अपनी मर्जी की कोई और वैल्यूज़ को करवाना है प्रिंट आउट तो यहाँ पे चार लिखें। अगर कुछ भी नहीं रिटर्न करवाना तो यहाँ पे वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये रिटर्न टाइप तो आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन का नेम, कि फंक्शन का नेम क्या होगा। अगर देखें फॉर एग्जांपल आप सम कर रहे हैं तो आप सम नाम का फंक्शन बना लें, आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट के नाम का फंक्शन बना लें। तो आप अगर अपने नाम का बना रहे हैं तो अपने नाम का, अली के नाम का बना सकते हैं, आप अहमद के नाम का बना सकते हैं। जो आपको नाम अच्छा लगता है, जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे उसके आ जाएंगे पैरामीटर्स। मैं इसको अभी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैरामीटर्स को डिस्कस करने वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा पैरामीटर्स किसे कहते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अभी आपने सिर्फ तीन चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ रिटर्न टाइप किसे कहते हैं, फंक्शन नेम क्या होता है और फंक्शन की बॉडी क्या होती है। तो आइए ज़रा मैं आपको एक कोड लिख के भी दिखा देता हूँ। इसकी एग्जाम्पल देखें मैंने लिखी हुई है। अब देखें इंट, उसकी रिटर्न टाइप आ गई। एक नेम नाम का मैंने फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने पैरामीटर्स कुछ भी नहीं लिखे। तो अगर आप इसमें पैरामीटर्स नहीं भी लिखते हैं तो कोई इतनी इशू की बात नहीं है, आपका फंक्शन चल जाता है। अब ये नेम नाम का फंक्शन है और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये प्रिंट एफ कर रहा है, यानी आउटपुट दे रहा है माई नेम इज़। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो आइए अब ज़रा मैं अपना कंपाइलर ओपन करता हूँ और अपने कंपाइलर को ओपन करके मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ। आइए ज़रा मैं अपना कंपाइलर ओपन करता हूँ, दिस वन। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने अपना कंपाइलर ओपन कर लिया है। तो आइए मैं सबसे पहले शार्प इंक्लूड stdio.age। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए आप, मैं यहाँ पे अब इंट में नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है ना, आपने अपनी मर्ज़ी का बनाना है, वो आप सबसे पहले मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी प्रोग्राम चलता है तो मेन फंक्शन जो है वो पहले कॉल होता है। देखिए मैं एक इंट नेम नाम का फंक्शन बना लिया। देखें ये ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रही हैं कि फंक्शन है ये उसकी स्टूडेंट्स रिटर्न टाइप आ गई। अगर आप यहाँ पे वर्ड लिखना चाहते हैं वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। वर्ड नेम, मैं वक्ती तौर पे अभी इंट ही कर रहा हूँ, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे वर्ड को। एक इंट नेम नाम का स्टूडेंट्स मैंने फंक्शन बना लिया और इस नेम नाम के फंक्शन की आगे मैं बॉडी में, तो देखें ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये बॉडी है उसकी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर देता हूँ कि प्रिंट एफ माई नेम इज़ मुदस्सिर, मेरा नाम मुदस्सिर है। और मैं इसको यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के मैं इस फंक्शन से बाहर निकल आता हूँ। देखें ये जो हिस्सा है स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। अब यहाँ पे आइए मैं मेन फंक्शन को बनाता हूँ, एक मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन की मैं बॉडी के अंदर रखता हूँ। आप ये चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम को स्टूडेंट्स लिखते हैं तो आपका मेन फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है, मतलब मेन फंक्शन चलता है। अब फंक्शन को कॉल करने से स्टूडेंट्स मुराद क्या है, मैं आइए आपको समझाता हूँ। अब देखें फंक्शन को कॉल करने से मुराद ये है कि फंक्शन को यूज़ करना, कि फंक्शन क्या काम कर रहा है उसको जब नेम हम लिखते हैं ना, जैसे इसको नेम लिखेंगे तो मतलब फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। देखें फंक्शन का नेम क्या है, नेम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई नेम जो है फंक्शन, आप उसमें चेक करो कि क्या काम हो रहा है।
मैं इसको मज़ीद इलेबोरेट करता हूँ, आप ज़रा ध्यान यहाँ पे रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने किया ये कि नेम नाम का मैंने फंक्शन बना लिया और उसमें मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दी, माई नेम इज़ मुदस्सिर। अब ये हमारे पास एक सेपरेट फंक्शन है और एक ये सेपरेट फंक्शन है। अब आप ये चीज़ जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी हमारे पास, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तो मेन फंक्शन सबसे पहले चलता है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। इस बॉडी के अंदर मैंने किया कि नेम फंक्शन को कॉल कर लिया। अब होगा ये कि जब जैसे मेन फंक्शन चलेगा ना, अब ये फंक्शन आगे देखा कि भाई ये नेम नाम का फंक्शन क्या है। अब ये नेम नाम का फंक्शन एक किस्म का कॉल हो गया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया हुआ है। अब ये प्रोग्राम इस नेम नाम के फंक्शन में जाएगा, यहाँ से इस नेम नाम के फंक्शन में गया और इस नेम नाम के फंक्शन में क्या काम हो रहा है, इस नेम नाम के फंक्शन में हो रहा है जी प्रिंट एफ माई नेम इज़ मुदस्सिर। तो वो हमारे पास स्क्रीन पे माई नेम इज़ मुदस्सिर को प्रिंट आउट कर देगा। तो इसको ज़रा मैं आपको आउटपुट करके दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ मुदस्सिर, यहाँ पे हमारे पास माई नेम इज़ मुदस्सिर है। यहाँ पे हमारे पास एक वार्निंग भी आ रही है, मैं इस वार्निंग को देख लेता हूँ। नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन नो वॉइड रिटर्न। एक मिनट स्टूडेंट्स वेट कीजिएगा। अब देखें, ये मैंने दरअसल उसकी इंट रिटर्न टाइप की हुई थी क्योंकि मैंने उसको रिटर्न इंट करवाया नहीं, तो उस वजह से मैं वार्निंग दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने वॉइड कर ली है। वॉइड से मुराद कि कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा स्टूडेंट्स, ये ठीक है। तो अब आइए ज़रा देखें, मैं मज़ीद इसको देखता हूँ। मैं बैकस्लैश एनवी लगा लेता हूँ। अब अगर मुझे इस नाम को 5 बार प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ फंक्शन का नेम कॉल करूँगा और उसको मैं 5 बार लिख लूँगा, नेम, ठीक है, नेम। ये स्टूडेंट्स देखिए, मैंने फंक्शन को 5 बार कॉल के 1 2 3 4 और एक बार मैं और कॉल करवा लेता हूँ। अब यहाँ पे आपका सवाल बनता है, सर हम यहाँ पे लूप भी तो यूज़ कर सकते हैं 5 बार कॉल कर। जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं 5 बार कॉल करवाने के लिए, मगर लूप और फंक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। लूप और चीज़ को रिपीट करता है जबकि फंक्शन हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। आइए मैं इसको फिर से रन करता हूँ। देखें, माई नेम इज़ मुदस्सिर, माई नेम इज़ मुदस्सिर, माई नेम इज़ मुदस्सिर। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है, ओहो मैंने यहाँ पे मुदस्सिर नहीं लिखना था, मैंने यहाँ पे तो अली लिखना था। तो मैं सिंपली करूँगा यहाँ पे जाके, यहाँ पे मैं मुदस्सिर को रिप्लेस कर दूँगा अली के साथ। तो अब जब अली को मैंने रिप्लेस किया तो अब ज़रा गौर करें, जहाँ जहाँ फंक्शन कॉल हुआ वहाँ पे माई नेम इज़ अली आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना सिंपल वे है फंक्शंस को समझने का। अब आइए मैं आपको ना 2 से 3 फंक्शंस मज़ीद बनाता हूँ और उनको बना के मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, मैंने एक नेम नाम का फंक्शन बना लिया, एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड क्लास नाम का, ठीक है। बल्कि क्लास एक कीवर्ड है, मैं ये CLAS के नाम बना, क्लास एक कीवर्ड है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये ऊप में जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें, वॉइड क्लास नाम का मैंने एक बना लिया फंक्शन नेम, क्लास आ गया उसका। अब इस क्लास में मैं एक और मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट एफ माई क्लास इज मैट्रिक, मेरी क्लास मैट्रिक है। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आया। देखें स्टूडेंट्स, क्यों कुछ नहीं आया, हमने तो प्रिंट एफ 2 बार यूज़ किया है। उसकी वजह स्टूडेंट ये है कि हमने मेन फंक्शन में जाकर तो किसी फंक्शन को कॉल किया ही नहीं, ना मैंने कहा कि भाई आप इसको प्रिंट करो, ना मैंने कहा इसको प्रिंट करो। तो देखें, मैं जैसे ही नेम नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो सिर्फ नेम नाम का फंक्शन के जो काम हो रहा है नेम फंक्शन में उसको कॉल कर देगा, और जब मैं स्टूडेंट्स क्लास नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो क्लास नाम का जो फंक्शन है उसको वो कॉल कर देगा। तो ज़रा गौर करें, माई नेम इज़ अली और माई क्लास इज़ मैट्रिक। तो अभी तो मैंने स्टूडेंट्स सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट लिखी हैं। तो मतलब जब आप इन स्टेटमेंट्स को ज़्यादा थाउजेंड स्टेटमेंट, तो बहरहाल अभी तो आपका काम नहीं है, अगर 100 ऑफ स्टेटमेंट्स अगर आपके पास आ जाएँ तो आप क्या करेंगे, सारी बात है यहाँ पे आप वो काम करेंगे और आप उसको एक बार कॉल कर लेंगे तो हमारा फंक्शन स्टूडेंट्स कॉल हो जाएगा। तो मैं इसको मज़ीद इलेबोरेट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक और प्रिंट एफ यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जी, आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। और यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, बैकस्लैश एक और यूज़ कर लेते हैं, न्यू लाइन पे आ जाएगा। मैं इसको अगेन करता हूँ रन। देखें स्टूडेंट्स, मैंने मेन फंक्शन में कॉल किया नेम नाम के फंक्शन को, और नेम नाम के फंक्शन में कितनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, 2। एक प्रिंट एफ माई नेम इज़ अली और एक प्रिंट एफ आई एम अ बॉय। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वो कॉल हो चुका। मतलब ये हुआ कि आप फंक्शन में जितनी बार मर्जी स्टेटमेंट्स लिख लें, और जब आप उसको कॉल करते हैं जो कुछ फंक्शन के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो उसके कॉल करने पे हमें शो हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा फंक्शंस का। तो अगर आपको नहीं समझ आया, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई है,
कोशिश करें कि आप मुझे मैसेज करके बताएं या कमेंट में बताएं कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद से मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का बताऊँ। तो अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।